मित्रों नमस्कार। आज मैं हाजिर हूँ आपको सामने। पितृपक्ष का श्राद्ध आ रहा है। गयासुर की महिमा, गयासुर कौन था और उसका क्या पुण्य था और उसने क्या ऐसा किया कि जिससे आज वो प्रसिद्ध है और क्यों है। वैदिक काल में ब्रह्मा जी है जब सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उसमें असुर कुल में गाय का है वो जन्म हुआ। असुर कुल में गाय का जन्म हुआ। उसमें आसुरी वृत्ति नहीं थी। असुर कुल में होकर के भी उसमें आसुरी वृत्ति नहीं थी। वो परम वैष्णव तथा देवज्ञ था। वेद संहिताओं में भी है वो जिन असुरों का नाम आया है उसमें गाय एक प्रमुख है। एक बार जब ब्रह्मा जी की उसकी इच्छा हुई कि वह अच्छे कार्य करें और इतना पुण्यात्मा हो जाए। गयासुर की एक बार ऐसी इच्छा हुई कि वो एक इतना अच्छा कार्य करें और एक पुण्यात्मा हो जाए कि लोग हैं उसके दर्शन करने से हैं वो सब पापों से मुक्त हो जाए और मृत्यु के बाद में है वो स्वर्ग के स्थान में चले जाए। ऐसा विचार करके उसने जो कोलाहल पर्वत पर है वो समाधि लगा करके भगवान विष्णु की है वो तपस्या करनी शुरू कर दी। और वर्षों पर वर्ष बीतते गए, तपस्या चलती रही और उसकी कठोर तपस्या से प्रभावित होकर के और भगवान विष्णु हैं वो प्रकट हुए और गया की समाधि भंग करते हुए कहा, हे महात्मन गए, उठो, तुम्हारी तपस्या है वो पूर्ण हो गई है, अपना इच्छित वर है वो मांगो। तब जाकर के गए ने आंखें खोली तो देखा कि वे सामने हैं वो चतुर्भुज भगवान हैं, विष्णु खड़े हैं। और गए ने प्रणाम करके कहा कि भगवान आपके चतुर्रूप के दर्शन करने से और सब मेरे सब पाप हैं वो दूर हो गए हैं। अब तो यही इच्छा है कि आप इसी रूप में मेरे शरीर में वास करें और जो भी मुझे देखे उससे मेरे बहाने है आपके दर्शनों का पुण्य मिल जाए और उसके सगले पाप हैं वो सारे नष्ट हो जाएं और वह इतना पुण्यात्मा हो जाए कि मृत्यु के बाद में भी है वो स्वर्ग का अधिकारी हो जाए और उसको स्वर्ग के मायने स्थान मिले। मेरे इस तप का फल है उन सबको प्राप्त हो जो मेरे माध्यम से वो आपका अप्रत्यक्ष दर्शन करें, उनको भी है वो फल है वो प्राप्त हो। भगवान विष्णु ने हाथ उठाकर कहा, बोले तथास्तु।